नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं राजा अकरम और आप देख रहे हैं जेके अपडेट। इस वक्त मैं कहारा चौकी पे मौजूद हूं और मेरे साथ आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी जोड़ी, मैं इसको कहूंगा, जिन्होंने चिराला एरिया में जो है अब ठान लिया है कि अब कोई भी ग्रीन फेलिंग नहीं होगी और कटर वालों के लिए एक बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ इसको। मेरे दाहिनी साइड में इस वक्त बैठे हुए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चिराला डॉक्टर नितिन खजूरिया जी, और मेरी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अरुण चौधरी जी, जो यहाँ पे चौकी ऑफिसर का चार्ज इन्होंने नया नया संभाला है। और इस जोड़ी को मैं सल्यूट पेश करता हूं कि इन्होंने जो है चिराला में, जो आप देख रहे थे काफ़ी अरसे से जो है ग्रीन, देवदार और कायल के पेड़ जो है दिन दहाड़े काटे जा रहे थे, लेकिन पिछले एक साल से जब से नितिन खजूरिया जी ने चार्ज संभाला और उनके फील्ड स्टाफ ने जो है यहाँ पे काम किया, बहुत सारे कटर जो है जब्त किए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कटरों का एक ढेर यहाँ पे लगाया गया। सिर्फ यही कटर नहीं है, कुछ कटर्स जो है वो पुलिस स्टेशन, चौकी में और रेंज ऑफिस में भी जमा करवाए गए। और ये इनकी कोशिशों का नतीजा, और इनके फील्ड स्टाफ को मैं ज़रूर याद करूंगा, क्योंकि उन्होंने रात दिन मेहनत की है। वक्तन फ़क्तन जो हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और रात को 12-1 बजे तक भी फील्ड में रहते हैं और हमें फ़ोन करते रहते हैं कि इस वक्त यहाँ, और वीडियो कॉल पे यकीनन हमारा मीडिया और इनके फील्ड स्टाफ का जो नाता है वो बहुत गहरा है। तो मैं नितिन खजूरिया जी से बात करना चाहूँगा कि किस किस्म की चुनौतियाँ इन कामयाबियों में हुई और आगे का क्या प्लान है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जेके अपडेट में। थैंक यू सर। ये जो आपने कटरों का एक ढेर यहाँ पे लगाया हुआ है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि टांटा एरिया को रोकना कोई आम आदमी के बस का काम नहीं था। बहुत सारे ऑफिसर आए, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन आपके दौर में कुछ वहाँ के हालात ही कुछ बदले हुए नजर आए और कटर वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। और आपको एक साथी भी यहाँ पे बहुत काबिल ऑफिसर जो है पुलिस के मिले, और पुलिस का भी आपके साथ बहुत अच्छा रोल रहा। तो आप किस किस्म से को आगे बढ़ाएंगे इस मिशन को? सर देखिए, जो मेरे से पहले भी थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसी काम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और चैलेंजेस पहले जो हमें थे उसमें थोड़े सिक्योरिटी रीजंस थे हमारे पास काफ़ी, क्योंकि जो स्टाफ की मूवमेंट थी उसमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहती थी। वो आपको भी पता है कि खासकर टांटा में भी एक मिलिटेंट अटैक हुआ जिसमें पुलिस के हमारे एसओजी के उनके ऊपर अटैक हुआ, फिर उसके बाद गंदोह में भी मिलिटेंट अटैक हुआ। तो उसमें क्या था, एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट स्टाफ की रहती थी। बट ये कि तब भी उन टफ चैलेंजेस जो थे हमारे पास, उसमें भी हमने जो थी मैक्सिमम कार्रवाई हमने की हुई है उसमें। और अब उन कार्रवाइयों को एक अंतिम जो फेस होता है उसको लॉजिकल एंड पे लाने के लिए अब हमारा काम जो है जोर शोर से चल रहा है। और जो मेन रीजन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, टांटा जो है ये आज का टांटा नहीं है, टांटा बहुत पुराना है ये। अब ये यहाँ के क्या बोलते हैं उसको, मैं यहाँ की आवाम से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है अपने इलाके को संभालिए। जब हम वहाँ पे जाते हैं, अभी अनफॉर्चुनेटली देखिए कि एक इस लड़के की उम्र मैं देख रहा था, इसकी 20 ईयर ओल्ड ये लड़का है, और मैंने इसको पूछा तूने पढ़ाई कितनी की है, तो ये कहता कि मैंने पढ़ाई इतनी नहीं की है। अब एजुकेशन जो है यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ रेट जो है बहुत कम है यहाँ पे, लिटरेसी रेट कम है यहाँ का। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ का जो है बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके यहाँ का लिटरेसी रेट जो है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि इन लोगों के दिमाग में एक ही कंसेप्ट रहता है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप जंगल के ऊपर रोजी रोटी डिपेंड करोगे तो आज ये अपने लिए कमा रहे हैं, बट आने वाली नस्लों को ये तबाह कर रहे हैं। तो उस चीज़ को अवेयरनेस इनमें लाने की काफ़ी ज़रूरत है। दूसरी, यहाँ पे फायरवुड की काफ़ी तंगी आती है, हम मानते हैं इस चीज़ के, काफ़ी क्या बोलते हैं चैलेंज वाला एरिया है, सर्दी ज़्यादा होती है यहाँ पे। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से अब डिपो, फॉरेस्ट डिपो भी यहाँ पे अब खोला गया है। और इसके अलावा हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि विलेज वुड लॉट्स बनाए जाएँ। जैसे मैं देख रहा था 5-6 पंचायतों को सेलेक्ट करेंगे जो स्टेट लैंड्स हैं, वहाँ पे फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ लगाएं और लोग खुद हमारे साथ प्लांटेशन में हिस्सा लें, ताकि यहाँ पे एक अल्टरनेट सोर्स जो है वो किया जाए, तैयार किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रेगुलर ऑफेंडर्स थे, हमने पूरा रिकॉर्ड देखा है, पुराने जितने भी लोगों ने, जो हमारे पुराने ऑफिसर्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इससे पहले भी PSA यहाँ पे लगाए हुए हैं और उसी चीज़ को हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आज के आप बोल रहे हैं कि PSA की बात चल रही थी, आपने पहले भी बाइट में बताया, कितने लोगों पे सर PSA लग रहा है? देखिए, ये चीज़ें हम ऐसे
थोड़ा डिस्क्लोज इसको हम नहीं ऐसा कर, जो भी होगा जब कार्रवाई होगी जब होगा तो आपके सामने सारी चीज़ें शेयर अप हो जाएंगी। बट ये है कि हम इस काम के लिए लगे हुए हैं। सर डीसी साहब का एक ऑर्डर था कि कटर पर बैन लगाया गया सर, कटर जमा करवाने के लिए बोला गया सर, कितने लोगों ने अभी तक कटर को जमा करवाया और कितने को आपने जबरदस्ती सुनी कराया? देखिए उसमें हमने जो 3 से 4 लोगों के खिलाफ तो हमने जो है वो सीजर किया हुआ है, उसके लिए हमने फर्दर प्रोसीडिंग के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने जो पहले आपको कहा कि अगर ये चीज़ उन जंगल, देखो अब जैसे जो भी एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम एरिया पॉपुलेशन वाला एरिया है वो जंगल के पास है, सराउंडिंग है, और अगर ये चीज़ वहाँ पे जंगल में पहुँच गई तो वहाँ पे नुकसान होना ही होना है। तो इट्स बेटर कि हम इस चीज़ को पहले ही ये लोग अगर सरेंडर कर दें तो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। करना क्यों है ऐसा? तो इसके लिए हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो है 10 के करीब कटर जो है हमने पिछले 3-4 महीने के अंदर ही हमने इसके ऊपर कार्रवाई की है। और अब पुलिस की मेन इसमें हमें हेल्प पुलिस की जो है काफ़ी मिल रही है, और जैसे पुलिस हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं रहते हैं, पर जितने हैं और विद दी हेल्प ऑफ पुलिस जो है अब हम इस मुहिम को कंटिन्यूसली आगे चला रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू SSP डोडा, भर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे जो भर्दी हमारे कंजर्वेटर सर हैं, DFO साहब हैं, SHO जो हमारे गिरी साहब हैं गंदोह वाले, और यंग ऑफिसर बैठे हैं चौधरी जी, और एक टीम बन के अगर हम काम करेंगे, और इवन की जो हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब हैं सारे, तो अगर हम एज ए एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक टीम बनके काम करेंगे तो इस क्राइम को रोकना कोई इतना टफ काम नहीं है। तो वो हम कर रहे हैं, करेंगे सारे मिलके और इसको लॉजिक एंड तक पहुंचाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चिराला नितिन खजूरिया जी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत बलेसा से JK अपडेट के साथ राजा अकरम। और इसके साथ ही जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं जो हमें डायरेक्शंस आई हुई हैं ऊपर से, वर्दी हमारे कंजर्वेटर सर, DFO साहब हैं हमारे, और इवन की मेन जो है डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं, उनके जो उन्होंने आर्डर निकाला हुआ है इसके बैंड को, उसको हम बिल्कुल हमारा फील्ड स्टाफ अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ पुलिस जो है वो पूरी ही जोश के साथ हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ के डोडा के ग्रीन बोल्ट को बचाया जाए। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।